आप सभी को दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही विशेष होने वाला है। जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर स्कूली स्तर पर पढ़ाई या एग्ज़ाम्स की बात आती हैं, तो हम लोग मुख्य रूप से एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों का प्रयोग करते हैं। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पाठ्यचर्या निर्माण में या उसके विकास में क्या भूमिकाएं हैं, उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए परिचय देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1961 में हुई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और एससीईआरटी स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। दोनों की पाठ्यचर्या के विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में अत्यंत महत्वपूर्ण और पूरक भूमिकाएं होती हैं। इनकी भूमिकाओं को विस्तार से समझने के लिए हमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इनके विशिष्ट कार्यों को देखना होगा। सबसे पहले इसमें एक पाठ्यचर्या शब्द है, इसको समझते हैं कि पाठ्यचर्या क्या होता है। जब बालक या व्यक्ति जो पढ़ाई के लिए विद्यालय में जाता है तथा जब वह विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद उसकी सारी गतिविधियाँ जो कि वह अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, या फिर स्कूल के बाहर वह जाता है भ्रमण के लिए या किसी कार्य को सीखने के लिए जो कि विद्यालय से ही संबंधित हो, तो उस सारे के सारे हम लोग तत्वों को या चीज़ों को पाठ्यचर्या के अंतर्गत लेते हैं या जानते हैं या पाठ्यचर्या के रूप में देखते हैं। पाठ्यचर्या का रूप बहुत ही विस्तार होता है। इसमें टेक्स्ट बुक, टीचिंग मेथड्स हो गए जो हम लोग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, वो भी जो भी हमारी एक्टिविटी हो गई, या हमारा मूल्यांकन करने का तरीका हो गया या मूल्यांकन हो गया, या फिर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट्स पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो पाठ्यचर्या का रूप बहुत ही विस्तृत है। इसके अंतर्गत ही सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटी, इवैल्यूएशन और टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप्स आते हैं। आइए एनसीईआरटी के विषय में देखते हैं कि एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यचर्या में या पाठ्यचर्या के विकास में क्या भूमिकाएं हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का विकास करने में इसकी मुख्य भूमिका है। दूसरा, मानक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन करती है। तीसरा, शिक्षण सामग्री और सहायक संसाधनों का विकास करती है। चौथा, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य कार्य होता है या मुख्य भूमिका होती है। पांचवा, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम। और छठा, शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों पर यह सलाह भी देती है। आइए एक एक पॉइंट को विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला इसमें है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे एनसीएफ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हम लोग जानते हैं कि एनसीएफ कितनी बार आ चुके हैं। यह मुख्य रूप से 4 बार आए हैं। सबसे पहला एनसीएफ 1975, उसके बाद 1988, उसके बाद 2000, उसके बाद 2005 में आई, और भी वर्तमान में हम लोग 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ही स्कूली स्तर पर पालन करते हैं। एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय स्तर पर एनसीएफ का विकास करना है। यह एक व्यापक मार्गदर्शन दस्तावेज है जो पूरे देश में स्कूली शिक्षा के लिए एक साझा दृष्टिकोण और दिशा प्रदान करती है। तो एनसीईआरटी की सबसे मुख्य भूमिका क्या है कि यह एनसीएफ के विकास में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य भूमिका निभाती है। यह मार्गदर्शन का काम करती है कि किस प्रकार से हमें अपने जो विद्यार्थी बालक है उन सब का विकास करना है, हमारी क्या दृष्टिकोण होनी चाहिए, यह उसका निर्माण करती है। एनसीएफ शिक्षा के उद्देश्यों, सीखने के सिद्धांतों, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन प्रक्रियाओं और विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम के व्यापक दिशा निर्देशों का भी निर्धारण करती हैं। एनसीएफ क्या करती है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, हमारे क्या क्या थ्योरीज होने चाहिए, हम लोग किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स का कब प्रयोग करेंगे, तथा हमारा इवैल्यूएशन मूल्यांकन का क्या प्रक्रिया होगा। इन विभिन्न विषयों पर हमें एनसीएफ क्या करती है, हमें दिशा निर्देश या गाइड हमें करती है। यह सुनिश्चित करता है कि
शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हो, रटंत प्रणाली से मुक्त हो और ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। तो यह क्या सुनिश्चित करता है एनसीएफ कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाएं वह रटा हुआ ना पढ़ाएं, उनके व्यवहारिक जीवन से, उनके जो व्यवहारिक जीवन है या उनके दिनचर्या से जोड़ करके हम उदाहरणों के द्वारा पढ़ाएं, ताकि उनका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो सके। क्योंकि यदि हम लोग उनको रटंत प्रणाली पर पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो वो आगे चलकर चीज़ों को भूल जाएंगे और कहीं ना कहीं वह पीछे हो सकते हैं। एनसीएफ समय समय पर संशोधित होता रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। एनसीएफ 2005, एनसीएफ एफएस 2022, ताकि शिक्षा प्रणाली को समकालीन आवश्यकताओं और वैश्विक रुझानों के अनुरूप बनाया जा सके। देखिए अभी लेटेस्ट एनसीएफ 2005 चल रहा है हायर लेवल के लिए भी। यहाँ पे एक एनसीएफ एफएस आया है जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, जो कि बाल वाटिका के अंतर्गत आती है। ये कब आई है, 2022 में आई है। किस प्रकार से हम बाल वाटिकाओं के, जो बाल वाटिका में बालक पढ़ते हैं, फाउंडेशनल स्टेज में होते हैं, तो उनका किस तरह से विकास करेंगे, कैसे कैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इसके अंतर्गत है। दूसरा है मानक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन। एनसीईआरटी क्या करती है कि जो मानक स्टैंडर्डाइजेशन पुस्तक होते हैं उसका ये निर्माण करती हैं। एनसीईआरटी एनसीएफ के दिशा निर्देशों के आधार पर कक्षा 1 से 12 तक के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन करता है। तो हम लोग एनसीईआरटी के पुस्तक का बहुत प्रयोग करते हैं, आज भी करते हैं जब भी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि उसमें जो भी पुस्तक होते हैं, जो भी उसमें टॉपिक्स पढ़ाए होते हैं, वो कहीं न कहीं वो किसी न किसी मानक को पूर्ण करते हैं तथा उनकी जो गुणवत्ता होती है बहुत ही हाई होती है, क्योंकि वह केंद्रीय स्तर की एक संस्थान है जो कि हमारी पुस्तकों का निर्माण करती है। ये पाठ्य पुस्तक पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में प्रयोग की जाती हैं। कई राज्य बोर्ड भी अपनी पाठ्य पुस्तक के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों को आधार बनाते हैं। तो ये एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, ये केंद्रीय विद्यालय जिसकी स्थापना सन 1963 में होती है तथा सीबीएसई जिसकी स्थापना 1929 में होती है, ये सब क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी के द्वारा पुस्तकें निर्माण की जाती है इसका प्रयोग करती हैं अपने स्कूली स्तर पर 1 से लेकर के 12 तक के क्लासेस में। और वहीं पर राज्य स्तर पे भी बहुत सारे ऐसे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स होते हैं या फिर और भी स्कूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। हालांकि राज्यों पर यह मतलब क्लियर नहीं है, वो चाहे तो एनसीईआरटी किताबें या फिर एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकती है, वह अपने अनुसार वह तय कर सकती हैं। इन पुस्तकों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वे बच्चों में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और कौशल और रचनात्मकता को बढ़ावा दे सके। जब भी हम एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ नीचे रहते हैं डब्बे में बना करके, या बहुत सारे ऐसे प्रयोग दिए रहते हैं या बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहते हैं। तो उनका क्या मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में आलोचनात्मक एक क्रिटिकल थिंकिंग का विकास कर सके, समस्या समाधान का कौशल का विकास कर सके, रचनात्मकता की विकास कर सके, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सके, ना कि सिर्फ रटन प्रणाली पर ही पढ़े, क्योंकि अगर रटेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के वो चीज़ों को भूल जाएंगे। तो तीसरा है शिक्षण सामग्री और सहायक संसाधनों का विकास। एनसीईआरटी क्या करती है कि जो भी हमारे शिक्षण सामग्री हैं या फिर हमारे जो भी सहायक संसाधन हैं जो पढ़ाई के समय पे प्रयोग होते हैं, उन सब का भी ये विकास करती है। देखिए कैसे, पाठ्य पुस्तकों के अलावा एनसीईआरटी शिक्षकों के लिए शिक्षक गाइड, पूरक पठन सामग्री, प्रयोगशाला मैनुअल, ऑडियो विजुअल सामग्री और अन्य शैक्षिक संसाधन विकसित करता है। एनसीईआरटी क्या करता है कि बहुत सारे जो शिक्षक के लिए गाइड्स होते हैं उनको भी प्रकाशित करती है तथा ये बहुत सारे प्रयोगशालाओं का क्या करती है, आयोजन करती हैं, ताकि टीचर क्या कर सके, अपना विकास कर सके। या ऑडियो विजुअल की बहुत सारे सामग्री है जो यहाँ एनसीईआरटी प्रदान करती है ताकि बालकों को समझने में आसानी हो, या और भी अन्य प्रकार के जो भी शिक्षा से जुड़े संसाधन हैं यह उसका विकास करती हैं। ये संसाधन शिक्षकों को पाठ्यचर्या को प्रभावी ढंग से लागू करने और छात्रों के सीखने के अनुभव को समृद्ध करने में मदद करती हैं।
तो ये सब क्या होते हैं, जब हम लोग शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो कहीं न कहीं बालक क्या करते हैं, बहुत ही ईज़िली समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं वो लोग, उनके बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स वर्क करते हैं। जब बहुत सारे सेंस ऑर्गन यूज़ करेगा कोई बालक या कोई व्यक्ति, तो वह चीज़ों को बहुत देर तक याद करने की उसके अंदर क्षमता रहती है, आ जाती है। चौथा है शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। एनसीईआरटी क्या करती है, समय पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई सारे रिसर्च भी करती हैं, उसका रिसर्चों का प्रकाशन भी करती हैं, ताकि हमारी शिक्षा का विकास कर सके, उसकी गुणवत्ता में सुधार ला सके। एनसीईआरटी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है, जैसे कि सीखने की प्रक्रियाएं, मूल्यांकन के तरीके, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग और समावेशी शिक्षा। तो समय-समय पे ये क्या करती हैं, कई सारे सीखने की प्रक्रियाओं पर भी शोध करती हैं। हम लोग मूल्यांकन के तरीकाओं पर भी बहुत प्रकार के यह क्या करती हैं, शोध करती हैं कि किस प्रकार से बालक का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि हमें यह पता चले कि जो हमने पढ़ाया है उसका क्या आउटकम मिल रहा है, हमें क्या प्रतिफल मिल रहा है। बहुत सारे शैक्षिक प्रौद्योगिकी या जो भी टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग करने में यह रिसर्च करती है तथा समावेशी शिक्षा को यह बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि जहाँ पे सामान्य और असामान्य या गिफ्टेड चाइल्ड एक ही जगह पर रह करके शिक्षा को जब ग्रहण करते हैं या शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती है, उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। पाँचवा है शिक्षक, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो गए ट्रेनिंग के लिए, ये उसका भी आयोजन करती हैं। कैसे? एनसीईआरटी सेवा पूर्व जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और सेवाकालीन जो वर्तमान में शिक्षक हैं, दोनों प्रकार के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराता है। तो ये क्या कराती है कि समय-समय पे, जैसे कि मान लीजिए जो टीचर्स अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लाइक बीएड या एमएड कर रहे हैं, या फिर जो टीचर बन चुके हैं, जो अभी सेवा दे रहे हैं, तो उन दोनों से क्या करती है, ये ट्रेनिंग कार्यक्रमों का, बहुत सारे प्रोग्राम्स का ये लोग आयोजन करते हैं, ताकि उनका क्या हो सके, विकास हो सके और हम लोग नए-नए चीज़ों का परिवर्तन कर सकें। इन कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य है कि शिक्षकों को नवीनतम शैक्षिक पद्धतियों या पाठ्यचर्या में हुए परिवर्तनों और बच्चों के साइकोलॉजी को समझने में मदद करना है, ताकि वे प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें, है ना? अ, उसके बाद छठा है शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह। जो भी शिक्षा से संबंधित नीति होती है या कार्यक्रम होती है, एनसीईआरटी उस पे सलाह भी देती है। एनसीईआरटी केंद्रीय और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन पर अकादमिक और तकनीकी सलाह भी देती है। एनसीईआरटी क्या करती है? सलाह देने का भी कार्य करती है, ताकि शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। आगे अब देखते हैं एनसीईआरटी की हम लोगों ने भूमिका देख ली पाठ्यचर्या में। अब हम लोग एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यचर्या में क्या भूमिका है, पाठ्यचर्या विकास में उसकी क्या भूमिका है, उसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एससीईआरटी की स्थापना एनईपी 1986 के तहत करने का सिफारिश किया गया था। फिर उसके बाद मई 1988 में इसकी स्थापना होती है। आइए देखते हैं कि पाठ्यचर्या के विकास में इसकी क्या-क्या भूमिका है। राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का अनुकूलन और विकास ये क्या करती है, राज्य स्तर पे जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, उसका विकास करती है। दूसरा, राज्य विशिष्ट पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का निर्माण। जिस प्रकार से एनसीईआरटी केंद्रीय स्तर पर शिक्षण सामग्रियों का या फिर पुस्तकों का निर्माण करती है, वैसे ही राज्य जो एससीईआरटी है वो राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तक हो गए या शिक्षण सामग्री हो गए, उसका निर्माण करती है। फिर यह शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता का भी निर्माण करती है, तीसरा। और चौथा है शैक्षिक अनुसंधान, मूल्यांकन और नवाचार पर भी ये क्या करती है, मुख्य भूमिका निभाती है पाठ्यचर्या के विकास में। पांचवा है शैक्षिक योजना और प्रबंधन में सहायता। आइए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का अनुकूलन और विकास, कि जो एससीएफ है, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, उसका वह किस तरह से विकास करती है। एससीईआरटी एनसीईआरटी द्वारा विकसित एनसीएफ के व्यापक दिशा निर्देशों को आधार बनाता है, लेकिन उन्हें राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के अनुसार अनुकूलित करता है। तो कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी के बहुत सारे जो दिशा निर्देश है उसका वह पालन करती है, परंतु वह ऐसे टॉपिकों का उसमें समावेश करती है जिससे उसके सांस्कृतिक, भाषाई या सामाजिक या आर्थिक संदर्भों को भी बढ़ावा मिल सके। तो एससीईआरटी क्या करता है, अपने अनुरूप बहुत सारे टॉपिक्स का उसमें समावेश करता है जो उसके राज्य से संबंधित हो।
यह राज्य के लिए एक विशिष्ट पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी विकसित करता है, जो स्थानीय आवश्यकता और आकांक्षाओं को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, है ना। कौन? जो एससीईआरटी। उदाहरण के लिए हम जैसे देख सकते हैं कि एक राज्य एससीईआरटी अपने स्थानीय भाषाओं या लोक कथाओं या फिर इतिहास, भूगोल पाठ्यक्रम में शामिल करता है ना। बहुत सारे जैसे कि हम देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य क्या करते हैं, अपने अपने भूगोल हो गया या भाषा हो गया, उन सब का समावेश करती है किताबों में, ताकि उनके संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। दूसरा है राज्य विशिष्ट पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का निर्माण। कि राज्य क्या करती है, विशिष्ट प्रकार के पाठ्य पुस्तक या शिक्षण सामग्रियों का भी निर्माण करती हैं। एससीईआरटी राज्य पाठ्यचर्या के अनुसार राज्य विशिष्ट पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास और प्रकाशन करती हैं। तो ये क्या करती है, जो भी राज्य स्तर पे टेक्स्ट बुक्स हो गए या फिर कार्य पुस्तक हो गए या फिर जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री होंगी, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होंगे, इन सब का भी राज्य स्तर पर एससीईआरटी विकास करती है। ये सामग्री स्थानीय संदर्भों में उदाहरणों और भाषा का उपयोग करती है, जिससे छात्रों को सीखने में क्या होती है, बहुत ही प्रासंगिकता मिलती है। प्रासंगिकता से क्या तात्पर्य है कि जो उनके जीवन से संबंधित हो, जो उसके आसपास से प्रासंगिक हो और उसे सुलभ बनाने का यह प्रयास करती है। तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। तो एससीईआरटी क्या करती है, शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता का भी निर्माण करती है। एससीईआरटी राज्य स्तर पर शिक्षकों के लिए व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये प्रशिक्षण विशेष रूप से राज्य की पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन तकनीकों पर केंद्रित होता है। तो जिस प्रकार से एनसीईआरटी सेवाकालीन शिक्षकों के लिए जो भी कार्यक्रम है उसका आयोजन करती है, वैसे ही एससीईआरटी क्या करती है, राज्य स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है, ताकि ऐसे शिक्षकों का हम विकास कर सके, जो आने वाले भविष्य का निर्माण कर सके। एससीईआरटी जिलों में स्थित डाइट हो गया जैसे, तो उसके साथ क्या करती है, समन्वय करता है। डाइट क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हम लोग जिला शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। आगे देखते हैं। चौथा है शैक्षिक अनुसंधान, मूल्यांकन और नवाचार, कि किस प्रकार से यह जो भी शिक्षा से संबंधित रिसर्च हो गए या मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, या हम लोग नवाचार को कैसे बढ़ावा देंगे, तो एनसीईआरटी इसमें भी मुख्य भूमिका निभाती है। एससीईआरटी राज्य के भीतर शैक्षिक मुद्दों पर अनुसंधान करता है, जैसे कि सीखने के परिणाम, छात्रों का प्रदर्शन और शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता। तो यह ऐसे ऐसे मुद्दों पे रिसर्च करती है, जिसमें छात्र का जो प्रदर्शन है आखिर वह कम क्यों हो रहा है, उस पर यह रिसर्च करती है, ताकि उसे बढ़ावा मिल सके। उनके परिणाम कम आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर भी ये रिसर्च करके, ताकि उसमें क्या हो सके, बढ़ावा मिल सके। फिर पांचवा है शैक्षिक योजना और प्रबंधन में सहायता। जो भी शिक्षा से जुड़े योजनाएं हो गए या उसका मैनेजमेंट हो गया, किस प्रकार से करना है, एससीईआरटी हमारी इसमें भी हेल्प करती है पाठ्यचर्या के निर्माण करने में, है ना। एससीईआरटी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को शैक्षिक योजना, बजट आवंटन, कार्यक्रम कार्यान्वयन और शैक्षिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर तकनीकी और अकादमिक सहायता प्रदान करती हैं। तो एससीईआरटी क्या करती है, राज्य स्तर पे जो भी बजट हो गया है, जो पैसे हो गए, उन सब का भी क्या करती हैं, वितरण करती है, या टेक्नोलॉजीज का या फिर तकनीकों का भी सहायता देती है, ताकि पाठ्यचर्या का विकास हो सके और बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सके। हम लोगों ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पाठ्यचर्या विकास में क्या भूमिका है उसके विषय में पढ़ा। आइए थोड़ा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बीच संबंध और उसका क्या सहयोग है, इसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, कैसे पूरक होते हैं? एनसीईआरटी एक राष्ट्रीय ढांचा और मानक निर्धारित करता है, जो पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करने में मदद करता है। एससीईआरटी इन राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को स्थानीय संदर्भों के अनुसार अनुकूलित करता है, जिससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली हो सके। तो जहाँ पर एनसीईआरटी केंद्रीय स्तर पर कार्य कर रही है, वहीं एससीईआरटी राज्य स्तर पर कार्य कर रही है। कई बार एससीईआरटी एनसीईआरटी के कई सारे दिशा निर्देशों या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसका समावेश करती है, परंतु वह अपने आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार भी कई सारे ऐसे टॉपिक या अपने भाषाई टॉपिक या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स का उसमें समावेश करती हैं, जिससे उसकी संस्कृति का विकास हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों ने इतना समय दिया, थैंक यू।